यूपीपी। प्रश्न 125 शब्द। प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश के योगदान का परीक्षण कीजिए। इसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का राजनीतिक केंद्र क्यों माना जाता है? मॉडल उत्तर। उत्तर प्रदेश ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्रभावशाली नेतृत्व, व्यापक जनभागीदारी तथा ऐतिहासिक आंदोलनों के माध्यम से निर्णायक भूमिका निभाई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक ये प्रदेश राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना रहा। 1857 की क्रांति मेरठ से प्रारंभ होकर कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी तथा शाहजहांपुर तक फैल गई। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहब तथा तात्या टोपे जैसे नेताओं ने व्यापक जनप्रतिरोध का नेतृत्व किया। प्रयागराज, वाराणसी तथा लखनऊ बाद में असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलनों के प्रमुख केंद्र बने। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, पुरुषोत्तम दास टंडन तथा गोविंद बल्लभ पंत जैसे नेताओं ने राष्ट्रीय राजनीति को नई दिशा प्रदान की। क्रांतिकारी गतिविधियों, जनांदोलनों तथा दूरदर्शी नेतृत्व के कारण उत्तर प्रदेश भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का राजनीतिक केंद्र बनकर उभरा और स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। प्रश्न 2 125 शब्द। प्रश्न, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 1857 की क्रांति के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। क्या ये केवल सैनिक विद्रोह था अथवा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम? मॉडल उत्तर। 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई क्रांति शीघ्र ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में फैल गई। इतिहासकारों के बीच इसे सैनिक विद्रोह अथवा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानने को लेकर मतभेद रहे हैं। यद्यपि इसका प्रारंभ सैनिकों द्वारा हुआ, परंतु शीघ्र ही इसमें किसान, जमींदार, कारीगर, धार्मिक नेता तथा अपदस्थ शासक भी सम्मिलित हो गए। मेरठ, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी तथा शाहजहांपुर इसके प्रमुख केंद्र बने। बेगम हजरत महल तथा नाना साहब जैसे नेताओं ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनप्रतिरोध को संगठित किया। यद्यपि नेतृत्व, समन्वय तथा आधुनिक हथियारों के अभाव में यह आंदोलन सफल नहीं हो सका, फिर भी इसके परिणामस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। असफल होने के बावजूद 1857 की क्रांति ने भारतीय राष्ट्रवाद को नई दिशा दी। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये केवल सैनिक विद्रोह नहीं, बल्कि भावी स्वतंत्रता आंदोलन की आधारशिला सिद्ध हुई। प्रश्न 3 125 शब्द। प्रश्न, भारतीय सभ्यता के विकास में प्रयागराज के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व की विवेचना कीजिए। मॉडल उत्तर। गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित प्रयागराज प्राचीन काल से भारत का प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिकी तथा राजनीतिक केंद्र रहा है। प्राचीन ग्रंथों में प्रयागराज को तीर्थराज कहा गया है। कुंभ एवं महाकुंभ विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में गिने जाते हैं। अशोक स्तंभ, इलाहाबाद किला, आनंद भवन, स्वराज भवन तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसकी ऐतिहासिक एवं राजनीतिक विरासत को दर्शाते हैं। प्रयागराज भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा तथा अनेक राष्ट्रीय नेताओं की कर्मभूमि बना। साहित्य, न्यायपालिका तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी इस नगर का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है, जिसने भारत के बौद्धिक एवं संवैधानिक विकास को नई दिशा प्रदान की। प्रयागराज आध्यात्मिक परंपरा, ऐतिहासिक निरंतरता तथा लोकतांत्रिक मूल्यों का अद्भुत संगम है, जो इसे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बनाता है। प्रश्न 4 125 शब्द। प्रश्न, गंगा यमुना दोआब ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को निर्णायक रूप से प्रभावित किया है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मॉडल उत्तर। गंगा यमुना दोआब, गंगा और यमुना नदियों के मध्य स्थित उपजाऊ क्षेत्र प्राचीन काल से उत्तर भारत की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। इस क्षेत्र की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी ने समृद्ध कृषि को जन्म दिया, जिसके कारण कुरु, पांचाल तथा आगे चलकर दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य जैसे शक्तिशाली राज्यों का विकास हुआ। प्रयागराज, कन्नौज, आगरा तथा मेरठ जैसे नगर प्रशासन,
व्यापार एवं संस्कृति के प्रमुख केंद्र बने। सामरिक दृष्टि से यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण रहा, जिसके कारण अनेक निर्णायक युद्ध तथा राजनीतिक परिवर्तन यहीं हुए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी यह क्षेत्र राष्ट्रीय चेतना का प्रमुख केंद्र बना। तथापि तीव्र शहरीकरण, भूजल दोहन तथा पर्यावरणीय क्षरण वर्तमान में इसके समक्ष गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत कर रहे हैं। गंगा यमुना दोआब उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विकास की आधारशिला रहा है तथा इसके सतत विकास एवं संरक्षण का राज्य के भविष्य में विशेष महत्व है। प्रश्न 5 125 शब्द। प्रश्न, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में कन्नौज के योगदान का विश्लेषण कीजिए। मॉडल उत्तर। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात कन्नौज प्रारंभिक मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे प्रभावशाली राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र बनकर उभरा। हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज साम्राज्य की राजधानी बना तथा कूटनीति, धर्म एवं शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। बाद में गुर्जर प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूटों के मध्य प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष का मुख्य कारण कन्नौज पर अधिकार स्थापित करना था, जो इसकी सामरिक एवं आर्थिक महत्ता को स्पष्ट करता है। इत्र उद्योग, हस्तशिल्प तथा व्यापारिक गतिविधियों के कारण कन्नौज को अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त हुई। अनेक विदेशी यात्रियों ने इसकी समृद्धि का उल्लेख किया तथा इसने भारतीय कला, साहित्य एवं सांस्कृतिक परंपराओं के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कन्नौज प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में राजनीतिक प्रभुत्व एवं सांस्कृतिक उत्कृष्टता का प्रतीक था, जिसने उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक विकास पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। प्रश्न 6 125 शब्द। प्रश्न, उत्तर प्रदेश की बौद्ध विरासत के महत्व की चर्चा कीजिए तथा सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। मॉडल उत्तर। भगवान बुद्ध के जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटित हुईं, जिसके कारण ये प्रदेश विश्व बौद्ध समुदाय के लिए विशेष धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व रखता है। सारनाथ वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किया, जबकि कुशीनगर उनके महापरिनिर्वाण का स्थल है। श्रावस्ती तथा कौशाम्बी भी उनके उपदेशों एवं संघीय गतिविधियों के प्रमुख केंद्र रहे हैं। इन स्थलों पर स्थित स्तूप, विहार, अशोक स्तंभ तथा पुरातात्विक अवशेष अमूल्य ऐतिहासिक धरोहर हैं। वर्तमान में बौद्ध सर्किट विश्वभर से श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिससे रोजगार, आधारभूत संरचना तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। साथ ही यह विशेष रूप से बौद्ध देशों के साथ भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को भी सुदृढ़ करता है। तथापि विरासत संरक्षण, आधुनिक सुविधाओं तथा सतत पर्यटन प्रबंधन पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश की बौद्ध विरासत भारत की प्राचीन सभ्यता का गौरवपूर्ण प्रतीक होने के साथ साथ सांस्कृतिक पर्यटन, आर्थिक विकास एवं वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों को सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है।